हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि हम एक स्प्लैश स्क्रीन से होम स्क्रीन से कैसे जाएं, वो भी ऑटोमेटिक बिना क्लिक किए। पहले हमने जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन शुरू करी थी तो हम गेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जा रहे थे, बट अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाएंगे जब आप अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे। अभी के लिए सिंपल जंप किया है। इन नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम फंक्शनैलिटी लगाएंगे कि अगर यूज़र क्रिएट हो चुका है तो बार बार लॉगिन स्क्रीन ना आए। तो बट आज की वीडियो का जो कंटेंट है, ये बातें छोड़ के अलग से आज का कंटेंट देखते हैं। आज हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्रिएट करेंगे। जैसे आप जब भी फर्स्ट स्टार्टिंग में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपके पास 3 स्लाइडिंग स्क्रीन आती है। स्लाइड करो, जैसे एक्सप्लोर, फाइंड, लोकेट, एक्सेस वगैरह जो भी वो बोलता है, वो मतलब अपने एप्लीकेशन के बारे में आपको डिफाइन करता है कि क्या आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, कुछ उस तरीके की स्क्रीन को हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बोलते हैं। लेट्स से मैं आपको अगर चेक करवाऊँ ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्या होती है, हम गूगल पे जाएंगे और ऑनबोर्डिंग स्क्रीन सर्च करेंगे। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स, ओके। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन जैसे उसी तरीके की स्क्रीन हम एडिट करेंगे आज की वीडियो में। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे ये स्क्रीन। तो कैसे डालेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या कुछ यूज़ करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की। देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर अपने एप्लीकेशन के अंदर जंप हो जाते हो आप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं हम। सबसे पहले फ़ाइल बनाई हमने ऑनबोर्ड स्क्रीन .js। ठीक है, और इसके अंदर हमने बॉयलर प्लेट लिख दी है। ठीक है, अब इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, एक नेविगेशन की स्क्रीन। देखो, हम जो हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है उसके थ्रू हम एप्लीकेशन में जा रहे हैं, यानी कि ऑनबोर्डिंग स्क्रीन से इन फर्दर स्क्रीन हमारी होम स्क्रीन होगी या फिर लॉगिन या रजिस्टर स्क्रीन होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको नेविगेशन फाइल में डालना ही डालना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका एरर आएगा हर बार। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको यूज़ नहीं कर सकोगे, नेविगेशन नहीं डाल सकोगे। ऑन बोर्ड स्क्रीन फ्रॉम ऑन बोर्ड स्क्रीन। ठीक है, और ऑन बोर्ड स्क्रीन हम इसके अंदर भी पास करवा देते हैं एज ए फर्स्ट स्क्रीन। स्टैक डॉट स्क्रीन नेम ऑन बोर्ड एंड देन कंपोनेंट ऑन बोर्ड स्क्रीन। ओके, पूरा स्क्रीन नहीं लिखा गया। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, बट स्क्रीन तो चलेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम डाल सकते हैं हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन स्टार्टिंग में अपने एप्लीकेशन के अंदर। अब रन क्या हो रहा है, स्टैक नेविगेशन। और अगर हम इंपोर्ट करके देखें तो हमारी स्टैक नेविगेशन भी चल पड़ेगी। और यहाँ स्क्रीन्स ओके है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, जैसे आपने फ्लैट लिस्ट यूज़ करी थी, फ्लैट लिस्ट में क्या थे, प्रोप्स थे, और फ्लैट लिस्ट एक इन रिएक्ट नेटिव का इनबिल्ड कंपोनेंट है। तो उसी तरीके से हमने पिकर कंपोनेंट किया था। वो क्या था, एडिशनल कंपोनेंट था जिसको हमें npm के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता था नोड से। तो इसको भी, जो आपका ऐप इंट्रो स्लाइडर है, जो भी हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनाएंगे, इसके लिए भी आपको एक एडिशनल टूल इंस्टॉल करनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड ऐप इंट्रो स्लाइडर। npm इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है। तो आपको सर्च करना है ऐप इंट्रो स्लाइडर वर्जन आप 4.0.0 की इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज आपका एरर आएगा बार बार। ठीक है, तो 4 वर्जन की आप चेक कर लेना, जैसे इस पे लिख रखा है 4.0.2 वर्जन। ठीक है, तो आप यही इंस्टॉल कर लेना। लेट्स से मैंने कर दिया कॉपी। अब देखो, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कैसे एक स्लाइडर दिखती है आपको। ये आईफोन की होगी, एंड्रॉयड की होगी, टैबलेट की होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हो जाती है, या फिर ये तो गेटअप पे ओपन होगा। ये वीडियोस डाल के आप चेक कर लेना, बट कोड कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। कोड हम 1 बाय 1 लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। जैसे मैं जाऊँगा अपने एप्लीकेशन के अंदर, रेसिपी ऐप, एंड देन लिख दूंगा यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव ऐप इंट्रो स्लाइडर। बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल कर ली थी, बार बार मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो
अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि फ्लैट लिस्ट की तरह है, तो हमें क्या चाहिएगा, डेटा स्लाइड्स इक्वल्स टू, एंड देन डेटा, सपोज करो मैंने एक फाइल में ऑलरेडी डेटा स्टोर करवा लिया था कि बार बार मेरे को लिखना ना पड़े, ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा। तो टाइम को सेव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। लेट्स से दिस इज द डेटा, कंट्रोल ए एंड सी, ओके, इसको कर लेते हैं बंद। ओके, अब देखो हमने हर एक चीज़ एक्सेस कर दिया, बट इसमें इमेज है जो गलत तरीके से लगा रखी है। इस इमेज को चेंज करते हैं, इमेज डॉट रिक्वायर, ठीक है, और पाथ डाल देते हैं डॉट स्लैश डॉट डबल डॉट स्लैश असेट्स एंड देन स्लाइड 1 डॉट png, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इमेज इंस्टॉल कॉपी कर रखी थी या फिर अपने सिस्टम में डाल रखी थी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंट्रोल वी एंड देन फिर 3 इमेज हमारे पास, कंट्रोल वी, इसके अंदर स्लाइडर 2 लिख देंगे और इसके अंदर स्लाइडर 3 लिख देंगे। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी मेंशन कर सकते हो इधर ही, तो हम बैकग्राउंड कलर मेंशन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं कॉपी और हर एक के अंदर कर देते हैं पेस्ट। ओके, इसके अंदर भी कर देते हैं पेस्ट। अब यही बैकग्राउंड कलर हम अलग अलग स्क्रीन पे एक्सेस करेंगे। अब देखो हमें डेटा स्क्रीन पे चाहिए तो क्या करना पड़ता है, स्क्रीन पे एक रेंडर आइटम से फंक्शन चलाएंगे हम, जिसके थ्रू सारा डेटा क्या है वो स्क्रीन पे लेके आएंगे। रेंडर आइटम, आप फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पैरेंथेसिस लगानी है आपको, ना कि करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लगाओगे तो आपका जो डेटा है वो स्क्रीन पे विजिबल होके नहीं आएगा। स्टाइल इक्वल्स टू एंड देन एरे इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्लास एंड CSS साथ में देनी है। स्लाइड एंड देन बैकग्राउंड कलर आइटम पैरेंथेसिस के करली ब्रैकेट के साथ आएगा, बैकग्राउंड कलर डॉट आइटम डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और आइटम को एज ए पैरामीटर पास कर देंगे तो आपका आइटम एक्सेस हो जाएगा। आइटम डॉट बैकग्राउंड कलर, आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, बट अभी के लिए विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्सेस नहीं करी है स्क्रीन को। और यहाँ लिख देते हैं स्लाइड फ्लैक्स 1 पैडिंग 16 and then justify content center, align items center। ओके, अब हर एक चीज़ हमने डाल दी है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें डालते तो डेटा सारा स्क्रीन पे एकदम से आ जाता, बट हम यहाँ डाल रहे हैं। अब इसके अंदर टेक्स्ट एक्सेस कर लो। टेक्स्ट क्या है, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, आइटम डॉट टाइटल एक्सेस कर लिया हमने। फिर क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर आइटम डॉट सब टाइटल ठीक है। अब क्या करना है, देखो रेंडर तो कर लिया हमने, जिस तरीके से हम फ्लैट लिस्ट का यूज करते थे उसी तरीके से ऐप इंट्रो स्लाइडर नाम का कंपोनेंट होता है, उसको यूज करेंगे। और आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंपोर्ट हो गया इस डिपेंडेंसी से, इस लाइब्रेरी से जो हमने इंस्टॉल करी थी, ठीक है। तो अब क्या करना, हमें इसके अंदर प्रोप्स डालते हैं। प्रोप्स कौन से होते हैं, जैसे डेटा कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले तो डेटा बताओ कि डेटा आ कहाँ से रहा है, स्लाइड नाम के कौन वेरिएबल से। फिर रेंडर आइटम की जो रेंडर कर रखे आपने आइटम्स वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आगे। फिर ऑन डन नाम का एक फंक्शन होता है, हैंडल डन, किस लिए होता है ये, कि कोई भी फंक्शन चलाना हो, अगर आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है, लेट्स से आपका सारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको कौन सा फंक्शन चलाना है वो मेंशन करता है ये, ठीक है। फिर वो शो स्किप बटन, एक स्किप बटन भी होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्किप भी कर सकते हैं
हैंडल स्किप डन। ठीक है, अब फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बार बार एरर देगा। कॉन्स्ट हैंडल 1 एंड देन हमने फंक्शन कर दिया क्रिएट। अब हमारा डेटा दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अब देखो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखो हमारा डेटा आ गया स्क्रीन पे। लेट्स से मैं स्क्रॉल करूँ इधर तो स्क्रॉल भी हो रहा है। अब हमें एक्सेस करनी है इमेज। अगर हम चेक करें हर एक स्क्रीन पे स्काई ब्लू कलर है, आप चेंज कर सकते हो ऑरेंज, येलो। ठीक है, हमने चेंज कर लिया। अब इमेज भी एक्सेस कर लेते हैं, IMG इमेज, और सोर्स के अंदर एक्सेस भी कर लेते हैं इसको। सोर्स आइटम डॉट इमेज एंड देन स्टाइल मेंशन कर देंगे इसके अंदर, स्टाइल्स डॉट IMG। ठीक है, देखो आपकी इमेज एक्सेस हो गई है, हर एक इमेज एक्सेस हो गई है, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है। ठीक है, तो इमेज को हम हाइट विड्थ कुछ नीचे दे देते हैं। हाइट हो जाएगी इसकी 300, विड्थ हो जाएगी इसकी 300। ठीक है, तो एक्सेस हो जाएंगे। देखो हाइट वगैरह बढ़ गई है, 300 कुछ आई थिंक ज़्यादा लग रही है, 280 कर देते हैं, 280। ठीक है, अब हमने एक्सेस कर लिया। अब टेक्स्ट को भी थोड़ा एडिट कर देते हैं। टेक्स्ट को इसी के अंदर ही एडिट करते हैं। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज, जो हेडिंग आपकी उसका साइज बड़ा रखो। फ़ॉन्ट वेट 800 एंड देन कलर ब्लू। ठीक है, अगर हम दोबारा से चेक करें, रिफ्रेश करें, देखो हमारा चल रहा है पेज या कंटेंट। अब इसी तरीके से स्टाइल डाल के सब टाइटल को भी एडिट करो। फ़ॉन्ट साइज 20, फ़ॉन्ट वेट 700 एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। फिर रहता है कलर ब्लू। फर्दर वीडियोस में इसको एडिट कर लेंगे, अभी एक बार के लिए डिज़ाइन करके देखते हैं। देखो लास्ट स्क्रीन है, जैसे हम स्लाइड कर रहे हैं तो हमारा कंटेंट दिख रहा है। कुछ इस तरीके से हम एक ऐप इंट्रो स्लाइडर बना सकते हैं, जैसा कि आपने देख लिया है हमने कैसे एक स्क्रीन डिज़ाइन करी है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक शो बटन का ऑप्शन होता है, सॉरी स्किप बटन का। स्किप करते ही आप होम स्क्रीन पे डायरेक्ट जंप हो जाओगे। कब हो जाओगे? जब हम स्किप फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने कॉल ही नहीं किया। नेविगेशन नहीं चलेगा क्योंकि हमने नेविगेशन एज ए पैरामीटर पास नहीं कर रखा। नेविगेशन पास कर दिया, अब चलेगा नेविगेशन डॉट नेविगेट। यहाँ मेंशन कर दो होम। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे स्किप पे, तो आप स्किप करके कहाँ चले जाओगे? होम स्क्रीन पे। या फिर नेक्स्ट करोगे तो डन का ऑप्शन आएगा, फिर आप होम स्क्रीन पे जाओगे। जैसे मैं स्किप करता हूँ तो आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जंप हो जाओगे। ठीक है, ये देखो जंप हो गया। अगर लेट से बैक करें, बैक करेंगे तो वापस स्क्रीन आएगी। अगर नेक्स्ट करें, ओके देन डन। तो डन करने के बाद क्या हो जाएगा? आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी। और वापस से बैक करते हैं तो आपका वापस से स्क्रीन आ रही है। अब इसको एडिट कर सकते हो आप। लेट से मैं वापस ओपन कर लेता हूँ आप इस एप्लीकेशन को। अब देखो नीचे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं डॉट। इसके लिए भी एक प्रोप्स होता है एक्टिव इंडिक डॉट स्लाइस। ठीक है, यहाँ स्टाइल्स डॉट एक्टिव डॉट मेंशन कर दो कुछ भी। ठीक है, और इसको भी हम हाइट विड्थ वगैरह मेंशन कर सकते हैं। एक्टिव डॉट हाइट हो जाएगी 12 एंड देन विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखो। विड्थ रख दो 20 इसकी। ठीक है, और विड्थ हो जाएगी इसकी 20 एंड देन कलर भी मेंशन कर दो। कलर हो जाएगा रेड। ओके, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना।
स्टाइल्स डॉट एक्टिव डॉट स्टाइल, 1 मिनट लगी नहीं, बॉर्डर रेडियस 16, ओके विजिबल नहीं हो रही है, हाइट भी बढ़ा देते हैं, एक्टिव डॉट कलर एंड देन एक्टिव डॉट कलर स्टाइल्स डॉट एक्टिव डॉट, ठीक है एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं इसको, एक्टिव डॉट स्टाइल्स डॉट एक्टिव डॉट, इसी के अंदर ही मेंशन करके देख लेते हैं, कलर रेड, नहीं वर्किंग नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है इसको चलाएंगे हम। देखो हमने एक स्क्रीन डिजाइन कर ली, अब आप क्या करोगे, जो बैकग्राउंड कलर है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, बढ़िया सा कलर पिक करके डाल सकते हो, जो हमारे पास एक वेबसाइट होती है इसमें से पिक कर लो, जैसे आपको काफ़ी शेड के कलर मिल जाएंगे, ऐसे मैंने कर लिया कॉपी ये वाला कलर, येलो की जगह ये डाल देते हैं, येलो अच्छा नहीं लग रहा और मैंने डाल दिया हैश, ओके डायरेक्ट मेंशन कर दो और आपका कलर रिफ्रेश हो जाएगा, देखो येलो आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या करोगे, कोई और शेड डाल दो, जैसे ये वाली शेड हमने डाल दी है और इस वाली शेड का कोई भी कलर आप कॉपी कर लो यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है तो हमने डाल दिया इसके अंदर भी, और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट भी हो जाएगा, देखो प्रीवियस करो एंड देन फिर प्रीवियस करो, तो आप कलर कॉम्बिनेशन कर लेना, एक दिन इस पूरे एक वीडियो में इस पूरे एप्लीकेशन को स्टाइल भी करेंगे, अभी के लिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम लेक्चर पढ़ रहे हैं अभी के लिए, तो एक बार सिंपल स्क्रीन रखते हैं, ज़्यादा एक बार डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में ऐप इंट्रो स्लाइडर कर लिया है डिज़ाइन प्रॉपर, बिल्कुल कैसे हम स्किप कर सकते हैं या फिर कैसे हम फंक्शन चला सकते हैं, इसको करने का एक और मेथड है, सपोज करो इसको करने का एक और मेथड है, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट्स मेंशन करनी पड़ेगी, उसको फॉल्स एंड ट्रू करना पड़ेगा कि अगर स्टेट फॉल्स है तो ऐप इंट्रो स्लाइडर आए, अगर ट्रू है तो आपकी लॉगिन स्क्रीन आए, तो कुछ इस तरीके के फंक्शन आपको चलाने पड़ेंगे जो कि हम नहीं चाहते, हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं ऑन डन पे ऑन स्किप पे, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे स्क्रीन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये स्क्रीन बार बार ना आए हमारे पास, कि हम जब भी ऐप को वापस से ओपन करेंगे, लेट्स से मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ और बैकग्राउंड से कर देते हैं इसको कट, 1 मिनट कट, और दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, दोबारा से दिखा देगा यही स्क्रीन स्लाइडर वाली, बट हम नहीं चाहते कि ये बार बार ये स्क्रीन ये विजिबल होके आए, तो इसके लिए भी फर्दर वीडियोस आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन ओपन करेंगे इसके साथ विद टाइमिंग कि, और एक बार ही ओपन होगी ये, जैसे कि हम इसको स्टोर करवा देंगे इसकी स्टेट कि ये स्टोर हमने रीड कर लिया एक बार, बार बार ना आए हमारे पास, तो कुछ इस तरीके की वीडियो भी हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में आई थिंक कोई एरर या फिर कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल एक एक चीज़ हैंड रिटन करी है, एक एक चीज़ हमने कोड लिखा है, बस ये डेटा कॉपी किया था, जो कि आप भी कर सकते हो क्योंकि डेटा बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने डेटा क्रिएट कर लिया था, कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया ऑनबोर्डिंग स्क्रीन कैसे बनाएं, तो आपका यही आज का कंटेंट रहेगा कि आज एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनाना। अगर कोई भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, आपका जो डाउट होगा उस पर प्रॉपर एक वीडियोस डाल दी जाएगी, ठीक है। तो